सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर फॉर्म 10IE उसे इनेबल कर दिया गया है और आप लोगों के लिए ये फॉर्म फाइल करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप न्यू स्लैब रेट यानी कि टैक्स रेट जो रिड्यूस किया गया है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। आज के सेशन में आपको पूरी डिटेल्स के साथ मैं बताने वाला हूं कि ये फॉर्म आपको कब तक भर देना है ताकि आप इस न्यू टैक्स रेट का बेनिफिट ले सकें। अगर आप देखेंगे सेक्शन 115 BAC जिसके अंदर असेसमेंट ईयर 21-22 से रिड्यूस्ड रेट ऑफ इनकम टैक्स का बेनिफिट दिया गया था, इसके अंदर अगर आप सब सेक्शन 5 पढ़ेंगे तो यहां बिल्कुल क्लियरली बताया गया है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई unless option is exercised in the prescribed manner by the person। यानी कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उस बेनिफिट को लेने के लिए आपको एज पर सब सेक्शन 5 ये वाला फॉर्म जो कि 10IE है वो फाइल करना होगा। इसकी डेट क्या है? इसमें दो कैटेगरी दी गई है, आपके पास बिजनेस इनकम है या आपके पास बिजनेस इनकम नहीं है, यानी कि आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं। तो आप दोनों के लिए अलग अलग तरीके से यह फॉर्म जो है काम करेगा। सबसे पहले है हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन on or before the due date specified under subsection 1 of section 139। यानी कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में पीजीबीपी का इनकम दिखाते हैं, यानी कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप इस रिड्यूस्ड टैक्स रेट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 10IE फाइल करना होगा ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले, यानी कि ITR फाइल की जो ड्यू डेट है उससे पहले ही आपको 10IE का फॉर्म जो है भर देना है। अगर हम लोग बात करें असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट है वो क्या है, तो वो आपको मिलेगी हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में। अगर आपने पढ़ा हो तो उसके अंदर हम लोगों ने दे रखा है कि ड्यू डेट ऑफ द वेरियस कंप्लायंसेस फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, जिसके अंदर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 आपका जो ड्यू डेट था पहले 31 जुलाई जो कि 30 सितंबर 2021 तक एक्सटेंडेड है। यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न आप 30/9 तक भर सकते हैं, लेकिन 30/9 से पहले आपको 10IE जो कि अब इनेबल भी कर दिया गया है पोर्टल पे उसे फाइल करना जरूरी है। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर आपको कैलकुलेशन करना होगा, चेक करना होगा कि आपके असेसी के लिए या अगर आप खुद ITR भरते हैं तो आपके लिए नया रिजीम बेनिफिशियल है या ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ 1 अगस्त 2021 को जो जीएसटी रिटर्न्स के ऊपर ऑनलाइन वेबिनार किया गया है इसकी भी रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। संडे को 11 से 2 ये सेशन जो है चलने वाला है। अगर आप आगे यहां देखेंगे तो नॉन बिजनेस के लिए क्या चीजें बताई गई, हैविंग इनकम अदर देन इनकम रेफर्ड टू इन क्लॉज 1, यानी कि बिजनेस के अलावा कोई और इनकम है तो आपकी हो सकती है 4 हेड में इनकम हो। 4 हेड में अगर एक भी बिजनेस इनकम वाला है तो आपको ड्यू डेट से पहले करना है। अगर आपके पास बिजनेस की इनकम नहीं है चाहे और कोई भी इनकम हो तो आपको रिटर्न के साथ along with the return of income to be furnished under subsection 1 of section 39 for a previous year relevant to the assessment year। फर्क ये है कि उसको ड्यू डेट से पहले फाइल करना है और ये आप रिटर्न को फाइल करते समय कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आप अपनी ITR बिलेटेडली फाइल करते हैं तो आपके पास फॉर्म 10IE को फाइल करने का चांस है आफ्टर ड्यू डेट भी। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस इनकम है
तो आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न तो फाइल कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म 10IE जो है उसे फाइल नहीं कर पाएंगे। उसका बेनिफिट लेने के लिए आपको ड्यू डेट से पहले ही ये काम जो है वो कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आधार पे ही आपका टैक्स कैलकुलेशन जो है इस साल किया जाएगा। अगर आप ये फॉर्म मिस कर जाते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से ही इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो है टैक्स भरना होगा। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स फॉर्म में ये वाला फॉर्म जो है अवेलेबल हो गया है, जिसके अंदर एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 5 जो मैंने आपको अभी बताया 115 BAC का सब सेक्शन 5 जो है वो इनेबल कर दिया गया है। अगर आप लोगों को डिटेल्स पता है इस सेक्शन के बारे में, तो अगर आपके पास बिजनेस इनकम है तो आप पूरे लाइफ टाइम में एक बार इसे ऑप्ट कर सकते हैं, और ऑप्ट करने के बाद अगर आपने एक बार इससे स्विच कर लिया, यानी कि न्यू से टैक्स में आ गए ओल्ड वाले में, फिर उसके बाद आपके पास न्यू टैक्स रिजीम में जाने का ऑप्शन नहीं है अगर आप बिजनेसमैन हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो ईच ईयर हर साल आप इस बेनिफिट को ले सकते हैं कि इस साल मुझे टैक्स के अंदर न्यू रिजीम यूज करना है या इस साल मुझे ओल्ड रिजीम में रहना है। तो ये काफी चीजें हैं जो कि न्यू फॉर्म 10IE से रिलेटेड आप लोगों को ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। क्योंकि यहां पर जो है प्रोविजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट द ऑप्शन अंडर क्लॉज 1, यानी कि क्लॉज 1 के अंदर, यानी कि बिजनेसमैन के लिए विड्रॉ करने का ऑप्शन किस तरीके से होगा, वंस एक्सरसाइज्ड फॉर एनी प्रीवियस ईयर कैन बी विड्रॉन ओनली वंस फॉर अ प्रीवियस ईयर अदर देन द प्रीवियस ईयर इन विच इट वाज एक्सरसाइज्ड। जिस साल आपने एक्सरसाइज किया है उस साल को छोड़ के आप किसी भी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में उसको विड्रॉ कर सकते हैं, एंड देयर आफ्टर द पर्सन शैल नेवर बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज सच ऑप्शन अंडर दिस सेक्शन। इस साल आपने असेसमेंट ईयर 2021 और 22 के लिए ले लिया न्यू ऑप्शन, नेक्स्ट ईयर आप चले गए विड्रॉल करके कि मुझे ओल्ड सेक्शन में जाना है। जैसे ही आपने विड्रॉ किया फिर उसके बाद अपने लाइफ टाइम तक आप इस नए सेक्शन में नहीं जा सकते, एक्सेप्ट वेयर सच पर्सन सीजेस टू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। जब तक आपका बिजनेस प्रोफेशन से इनकम रहेगा तब तक आपके लिए न्यू ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सरसाइजिंग और विड्रॉल ऑफ न्यू ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए। नॉन सैलरी के केस में खास करके ये लागू होगा, सैलरीड वालों के लिए हर साल, इस साल नए में, अगले साल ओल्ड में, फिर अगले साल न्यू में आप जा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अभी करनी है, क्योंकि यहां पर आपको कैलकुलेशंस करना होगा सारी चीजों को देखते हुए टैक्स असेसी का। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।